वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप 100 करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, लोअर पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले यूपी ट्रिपल एससी के, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला क्वांटम टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे, अमरावती, भोपाल या बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अमरावती में जो है भारत का पहला क्वांटम टेस्टिंग सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है इसका उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में 8 एक्सफ्लॉप की क्षमता वाला एक विशाल एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किस देश से समझौता हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात साथ जो है भारत में 8 एक्स फ्लॉप की क्षमता वाला एक विशाल एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए जो है संयुक्त अरब अमीरात साथ जो है समझौता हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा सरल एआई प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? नीति आयोग, ANRF, इसरो या सीडैक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF जो है सरल एआई प्लेटफॉर्म को जो है विकसित किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह जो प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य जो है जटिल शोध प्रकाशकों को पेटेंट तकनीकी जानकारी को जो आसान और आम लोग समझ में आने वाले स्वरूपों जैसे पॉडकास्ट, छोटे वीडियो, पोस्टर, सरल भाषा में सारांश भारतीय भाषाओं में जो बदलना इसका कार्य है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए किस हाफ ह्यूमनॉइड अर्ध मानव रोबोट को विकसित किया है? प्रज्ञान, रुस्तम, व्योममित्र या गगन मित्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, व्योममित्र को जो है इसरो ने विकसित किया है अपने गगनयान मिशन के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इसे गगनयान के पहले मानव रहित मिशन में जो है अंतरिक्ष भेजा जाएगा और यह अंतरिक्ष यान के मापदंडों की निगरानी करने और जीवन रक्षक प्रणालियों का जो है परीक्षण करने में पूरी तरह सक्षम आपका व्योममित्र। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारत ने किस वर्ष तक जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040, 2035, 2028 या 30? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2035 तक। भारत ने जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 2035 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके अतिरिक्त 2040 तक पहले भारतीय को जो है चंद्रमा पर भेजने का भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो इसे जो लॉन्च किया है वह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने जाक्सा ने लॉन्च किया है। लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का जो है उपग्रह। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ सामग्री के उपयोग को जो है बढ़ावा देना, क्योंकि लकड़ी जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय जो है पूरी तरह से जल जाती है और हानिकारक अंतरिक्ष मलबे जो है नहीं छोड़ती। यही कारण जो इन्होंने लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जापान द्वारा। हाल ही में 128 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद जो है कौन सा ग्रह सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला जो है ग्रह बन गया है? वरुण, बृहस्पति, अरुण या शनि? यह जो बन गया है शनि हो गया। शनि के पास जो है सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह है और उसकी संख्या अब 274 हो गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो है दूसरे स्थान पर आपका बृहस्पति है, पहले पर स्थान पर आपका शनि है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश कौन सा बन गया है? तो यह जो बना है आर्टेमिस समझौते का जो है 54वां देश बना आपका बांग्लादेश बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। यह जो समझौता है यह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और संधारणीय अंतरिक्ष अन्वेषण, विशेषकर चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष मिशनों को जो है बढ़ावा देगा। आर्टेमिस समझौता, इसमें जो है बांग्लादेश 54वां देश बना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को किस स्थान पर
होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन का उद्घाटन किया है? लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास, लद्दाख के त्सो झील पास, सिक्किम के गुरडोमगार झील के पास, या जम्मू कश्मीर के डल झील के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लद्दाख की त्सो कर झील के पास जो है होप मिशन जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? जेसिका मीर, सुनीता विलियम्स, डांगेटे जहानवी या माइकेला बेंट हाउस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकेला बेंट हाउस जो है यह बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इतिहास रचा है इनको पहुंचाकर। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है और यह जो है जर्मनी की है, यह आपके जर्मनी की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पर लद्दाख से जो है कौन से बीज जो है भेजे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सीबक थॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट को जो है भेजा गया है अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लद्दाख से। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसका प्रयोग मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के तनाव में जो है कठोर बीज कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसे भेजा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो 2025 PN7 रखा गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है यात्रा की है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है भारत के शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के हैं, यह स्थान बेहद इंपॉर्टेंट लखनऊ है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछ सकता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है यात्रा की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में डॉकिंग स्पेस डेक्स मिशन करने की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? यह जो है भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ने का जो ऐतिहासिक कारनामा किया है। इससे पहले जो है अमेरिका ने किया था, रूस ने किया था और चीन ने किया था, और भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी, कुचला कैवल रेड्डी, सुनीता विलियम्स या मिसाइल बेंथाप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, डांगेटी जाह्नवी जो है यह नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने किस प्रोजेक्ट के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच जो है प्रक्षेपित किया है? प्रोजेक्ट कुइपर, प्रोजेक्ट दृष्टि, प्रोजेक्ट अन्वेषा या प्रोजेक्ट फायरफ्लाइज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट कुइपर को जो है अमेजन ने प्रक्षेपित किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम से अपना खुद का जो सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क शुरू किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में तेज और किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है, और यह जो है स्पेस एक्स को जो है टक्कर देगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान 2 को उतारने की घोषणा किस वर्ष तक के लिए की है? 2040, 26, 35 या 30। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 2030 तक जो है इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान उतारने की जो है घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस अरुण ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह यस 2025 U1 रखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है।
चीन ने हाल ही में अपने मानव युक्त चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? सेंझो, मिचविकी, लोनियो या वेनेडरा डी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लानियो नाम रखा गया है। चीन के अपने पहले मानव युक्त चंद्र लैंडर का जो परीक्षण चीन ने किया है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और चीन ने 2030 तक अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारने की जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है निर्धारित किया है और इसके लिए जो है लानियो का परीक्षण किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो है लक्ष्य तय किया है? 2036, 40, 2030 या 28? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2030 तक जो है नासा ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसके लिए जो है नासा ने फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस, गैलेक्सी आई, पिक्सल या स्काई रूट एरोस्पेस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है इंजन बनाया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसके निर्माण में कोई जोड़ ज्वाइंट या बिल्डिंग नहीं है, जो बेहद ही मजबूत और किफायती से बनाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसेस मेंस का हमारा बैच शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसेस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट प्रिंस की फीस जो है 2400 रुपये है। लोअर पीसेस मेंस के जो न्यू ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार सब कुछ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगे और वीडियो क्लासेज आपको दिएंगे और इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। 30 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 20 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ सब कुछ जो ग्रुप में दिया जाएगा, कोई भी आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पेड कुछ चैनल में आपको ऐड किया जिसमें लगभग जो है 2000 मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा ग्रुप है ओनली स्टूडेंट ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपये है। लोअर पीसेस मेंस के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है क्लास वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस ग्रुप में दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे और कंप्लीट होने पर जो है आपको एक साथ A4 साइज में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें जो है टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 400 रुपये, इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 20 टॉपिक वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। बिल्कुल जो है ऑफिशियल पेपर की तरह आपको दिया जाएगा। ओनली पेड कुछ चैनल ग्रुप जो इसकी फीस 400 रुपये है, इसमें लगभग 2000 मोस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन की। ओनली स्टेट मेडल टेस्ट सीरीज और पेड कुछ के तीनों ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगी, 1400 रुपये पेमेंट करना होगा इसके लिए आपको। इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 85648805307523864455 9696066089 यह दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और यह अवसर जो है अपने हाथ से जाने ना दें। लोअर पीसेस की भर्ती लगभग 2500 पदों की भर्ती यह पहली बार देखने को मिली है। आगामी भविष्य में बहुत मुश्किल है इतने बड़े पद पर भर्ती एक साथ आपको देखने को मिल रही है। 12 जून 2026 को इसरो द्वारा मिशन PSLV-C62 के तहत लॉन्च किया गया कौन सा भारतीय सैटेलाइट जो है असफल रहा है? जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपको सफल ही पूछा जाए, असफल भी पूछा सकता है और परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन EOS N1 अन्वेषा जो है वो 12 जून 2026 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसे जो है असफल रहा और इसे जो है PSLV-C62 से जो है प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले कार्टोसैट 3, EOS-4 और ओशनसैट जो है इसरो के पिछले सफल मिशन है और यह जो है तकनीकी खराबी कारण जो है असफल रहा था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस शक्तिशाली रॉकेट की मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का जो सफल प्रक्षेपण किया है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। GSLV-F12, SSLV-D2 या PSLV-C55 या LVM-3M6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी LVM-M3M6 जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का जो है सफल प्रक्षेपण किया है इसरो ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसरो का जो सबसे भारी और शक्तिशाली जो प्रक्षेपण यान है जिसे हम लोग GSLV मार्क MK3 के नाम से भी जाने जाते हैं और ब्लू बर्ड जो है भारी वाणिज्यिक उपग्रह है और इसे जो है इसरो ने प्रक्षेपित किया सफलतापूर्वक। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस कंपनी ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन जो है सौंपा है?
L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स, HAL या गोदरेज एरोस्पेस। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। नवंबर 2025 में गोदरेज एरोस्पेस ने जो है गगन मिशन के लिए जो है इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन जो है सौंपा है, और यह इंजन LVM-2 रॉकेट के कोर स्टेज को जो है पावर देगा, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है एक ऐतिहासिक मील का पत्थर जो है साबित होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किस भारतीय को चुना गया है? राजाचारी, कुंचला कैवल रेड्डी, सिरसा बांदला या स्वाति मोहन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुंचला कैवल रेड्डी को चुना गया है 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, और यह जो आपके आंध्र प्रदेश के हैं 17 वर्षीय छात्रा है कुंचला कैवल रेड्डी, और 2026 से 29 4 वर्षीय जो है इनका ट्रेनिंग रहेगा, और यह फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस भारतीय राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। यह जो घोषणा की है ये आंध्र प्रदेश ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है श्रीहरिकोटा के समीप तिरुपति में स्पेस सिटी और मडकाराशिरा में जो है 2 बड़े निर्माण हब, डिफेंस हब बनाने की पहल की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। रूस ने 2026 तक वेनेरा डी मिशन किस ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? शनि, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी शुक्र पर जो है रूस 2036 तक जो है वेनेरा डी मिशन जो है भेजेगा शुक्र पर, वेनस पर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो और नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। सीधे पूछेगा कि निसार उपग्रह किन 2 एजेंसियों का, तो इसरो और नासा का है, और इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? यह जो है पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किस सैटेलाइट से भेजा गया है? तो इसका नाम जो है GSLV F-16 है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे जो है जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था, और यह दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में फ्रेम 2 मिशन सफलतापूर्वक किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स, बोइंग, वर्जिनल गैलेक्टिव या ब्लू ओरिजिन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्पेसएक्स ने जो है फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 29 मार्च 2025 को किस कैप्सूल की मदद से जो है पृथ्वी पर लौटे हैं? सोयुज कैप्सूल और ओरियन अंतरिक्ष यान, स्टार लाइनर कैप्सूल, स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में जो है की मदद से सुनीता विलियम्स और उनके साथी 286 दिन बाद जो है 19 मार्च 2025 को जो है पृथ्वी पर लौटे हैं, और क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल जो है की मदद से आए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बोइंग स्टार लाइनर में जो तकनीकी खराबी आ गई थी, उसी कारण जो सुनीता विलियम्स और उच विलमोर, उनका दूसरे जो अंतरिक्ष यात्री उनका नाम उच विलमोर है, और इसके लिए नासा स्पेस एक्स के क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल का जो है उपयोग किया गया था लाने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में मिचविकी 6 उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया, इजराइल, चीन या जापान। इसे जो लॉन्च किया गया है यह जापान ने लॉन्च किया है मिचविकी 6 उपग्रह को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिचविकी 6 जापान का एक नेविगेशन उपग्रह है, और यह जापान के क्यूसी जेनिस सैटेलाइट सिस्टम QZSS का जो हिस्सा है, और यह जो है जीपीएस सेवाएं उपलब्ध है, जैसे आपका गूगल जैसा है वैसे कुछ यह भी आपका है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सैटिवलिस को जो है आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केरल ने किया। ऊपर के जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस संबंधित थे, और अब आप कुछ जो प्रश्न रहेंगे वो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रहेंगे। तो यह जो है केरल ने बैसिलस सैटिवलिस को जो है आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में जो है आधिकारिक तौर पे जो है इसे अपनाया है, और केरल ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य भी बना है।
जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? जादव पायेंग, सोनम वांगचुक, वंदना शिवा या सुनीता नारायण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सोनम वांगचुक को जो है टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो है शामिल किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह जानते हैं आप लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उन्हें हिमालयी जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर आइस स्तूप बनाने की उनकी वैज्ञानिक पद्धति के लिए जो है सम्मान दिया गया है। बेहद ही भारत के गौरव हैं आपके सोनम वांगचुक जी। अभी सरकार ने जेल में भी डाला था, फिर बाद में जो है रिहा भी कर दिया, आप लोग देखे भी होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को जो है प्रदान किया गया है? सहज समृद्ध, नवधान्य, ग्रीन पीस इंडिया, तरुण भारत संघ? इसका जो सही आंसर है, सहज समृद्ध को पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और सहज समृद्ध जो है यह स्वदेशी बीजों मुख्य तौर से धान और मोटे अनाज के संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था, इसीलिए जो है इन्हें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। और यह जो है प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में, कूनू नेशनल पार्क में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत का कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम या केरल? तो आप जानते हैं ऐसे जो डिसीजन है वो केरल ही लेता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए केरल विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण केरल संशोधन विधेयक 2025 पारित करके जो है इसके तहत मानव जीवन और फसलों के लिए खतरनाक बन चुके जंगली जानवरों को मारने की अनुमति देने का जो है प्रावधान किया गया है। तो यह डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च की गई है? तेजपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से जो है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है लॉन्च की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और इसे जो है असम के नुमालीगढ़ में जो है स्थापित की गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले पुरी और सोनापुर बीच किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो बीच है यह पुरी और सोनापुर जो बीच है यह ओडिशा में, जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसे जो है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा जो है इसे प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की कौन सी रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया? अच्छा, संतोषजनक, खतरे में या उत्कृष्ट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अच्छा जो है रैंक प्राप्त किया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं आपके सिक्किम में है, जिसे IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में जो है अच्छा रैंक प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह रैंक प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र उद्यान बन गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षा के लिए भी पूछा जाएगा, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। यह आपका लखनऊ बना है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को जो है रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया गया है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस खाड़ी देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है? कुवैत, ओमान, कतर या सऊदी अरब? यह जो खोजा गया है कुवैत में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया या जॉर्जिया? तो यह जो बना है आर्मेनिया बना है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य। अक्टूबर 2025 में आबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस में आर्मेनिया जो है
आसियान का नवीनतम जो सदस्य बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित जहां 20 साल बाद जो विस्फोट हुआ है? कचकरण, सुंदरबन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप में जो है एक जगह है बाराटांग द्वीप, वहां पर जो है हाल ही में 20 साल बाद जो है विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कोंडा रेड्डीपल्ली किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यह जो स्थित है तेलंगाना में, जहां पर 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर, जो पूरी तरह जो है 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। और गुजरात का मोढेरा गांव के बाद जो है देश का यह दूसरा गांव बन गया है। पहले आपका गुजरात का मोढेरा था, जो देश का पहला ऐसा गांव बना था जहां पूरी तरह 100% सौर ऊर्जा से संचालित था, और यह दक्षिण भारत का पहला है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर, और यह जो है तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में स्थित है। और देश का जो पहला है वो आपका गुजरात का मोढेरा है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जिन्हें हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो यह जो स्थित है यह बिहार में स्थित है। गोकुल जलाशय बक्सर जिले में, उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और इस प्रकार जो है बिहार में रामसर साइटों की संख्या टोटल जो है 6 हो गई है। सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया जाने वाला जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में जो है विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? भोपाल, जयपुर, मैसूर, चेन्नई, इंदौर, उदयपुर या पुणे, नागपुर। तो इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है रामसर कन्वेंशन के तहत। मध्य प्रदेश का इसमें इंदौर है, और राजस्थान का झीलों का शहर जिसे कहते हैं उदयपुर, इसे जो है वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत पहला जो भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, और यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हाल ही में राजस्थान किस जिले में की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जैसलमेर में जो है 4500 साल पुरानी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यह थार मरुस्थल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का जो है पहला पुष्ट प्रमाणिक प्रमाण मिला है जैसलमेर में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है आयोजित की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम राज्य में स्थित है। और इस गणना के दौरान जो है 43 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिसमें से जो है प्रमुख उपलब्धि जो है ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले संकटग्रस्त पक्षी फिन के बुनकर के घोंसलों की खोज की गई थी। तो यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? गुवाहाटी, बेंगलुरु, भोपाल या नई दिल्ली। तो इसकी पहली बैठक जो आयोजित की गई थी वह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा जो है आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप जानते हैं कि IBCA घोषणा जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में जो है 1973 में शुरू किया गया था, और इसके तहत जो है IBCA के तहत जो है
7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां जिसमें आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा का जो है वैश्विक स्तर पर संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत ऊर्जा का कौन सबसे बड़ा जैव ईंधन बायोफ्यूल उपयोगकर्ता बन गया है? पहला, चौथा, तीसरा या दूसरा? तो भारत जो है जैव ईंधन उपयोगकर्ता में भारत का स्थान जो है चौथा हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द एनर्जी इंस्टीट्यूट की विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 2024 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो है जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। अमेरिका भारत से आगे है, ब्राजील आगे है और इंडोनेशिया आगे है। इसके बाद अपना भारत चौथे स्थान पर है जैव ईंधन उपयोगकर्ता में। बी ऑप्शन इसका सही है। एशिया सबसे उम्रदराज हाथी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश किस टाइगर रिजर्व में हो गया है? पेंच, कान्हा, पन्ना या बांधवगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पन्ना टाइगर रिजर्व में हथनी वत्सला का निधन हो गया है, जो एशिया सबसे उम्रदराज हथनी थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसने टोटल जो है 100 वर्ष जो है अपने पूरे किए थे। अगला प्रश्न है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कचरे से वन्यजीव पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सूरत, गुरुग्राम, इंदौर या नोएडा? तो यह जो बनाया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 94 में बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, इसे जो है पीपीपी मॉडल के तहत जो है तैयार किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, यह किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से आपके पेपर प्रश्न पूछना ही पूछना है। अब वो कौन सा पूछता है, इसके लिए सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोग नजर मारते रहिए। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ओडिशा का जो है सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या को जो है 107 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का लक्ष्य कब तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का है? 2047, 2030, 2035 या 2050? तो भारत का जो है 2047 तक लक्ष्य जो है 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का है। 2047 जो दिया गया है यह जो है विकल्प सही है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेंथिस की खोज भारत किस राज्य में की गई है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो नई जो प्रजाति फूलों की खोज की गई है स्ट्रोबिलेंथिस, इसकी खोज की गई है वह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यह जो स्थित है यह राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले में फैला हुआ है। हाल ही महाराष्ट्र राज्य के कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? 3, 4, 5 या 7? तो टोटल जो है अभी हाल ही में 5 महाराष्ट्र के समुद्री तटों को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। इसमें श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाडघर, इसे जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू, जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? पवन, वायुबाण, गरुण या आकाशदीप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसका जो नाम है वायुबाण है। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम का नाम जो है वायुबाण रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? अवतार, जलचर, वरुणा या मगर? तो भारत के पहले एम्फीबियस
ड्रोन का जो नाम रखा गया है वह है अवतार रखा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यह जो है जमीन और पानी दोनों पर काम कर सके इसलिए इसका नाम जो है एम्फीबियन ड्रोन रखा गया है और इसे जो है 5 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस पैरासूट का सफल परीक्षण किया? अग्नि पैरासूट, ड्रोग पैरासूट, सुरक्षा पैरासूट या पवन पैरासूट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण जो है डीआरडीओ ने किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से तैयार मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम का जो है 32,000 फीट की ऊंचाई पर जो है सफल परीक्षण इसका किया है और यह जो है तापमान -40 डिग्री तक जो है चला जा सकता है। तो काफी अच्छा है ड्रोग पैरासूट जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में किस गांव का उद्घाटन किया है? नौसेना ग्राम, मिलन गांव, शांति गांव या रक्षा गांव? तो यह जो है इसका नाम है मिलन गांव। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में किसके लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भारत ने जो है हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए भारत ने फ्रांस साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इसमें जो है भारत के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल और फ्रांस के सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने जो है एक दूसरे के साथ हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए जो हाथ मिलाया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 6 फरवरी 2026 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से जो है किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5, प्रलय, अग्नि 3 या ब्रह्मोस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अग्नि 3 का जो है 6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से जो है सफल परीक्षण किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और इसकी जो है रेंज जो है 3000 से 3500 किलोमीटर जो है इसका रेंज है और यह जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक स्वदेशी मिसाइल है अग्नि 3। भारत ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन जैसे हवाई हमलों से निपटने में कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन गरुण, मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन वायु रक्षा या मिशन प्रहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मिशन सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया है भारत ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन जैसे हवाई खतरों से निपटने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया है? 65वां, 66वां, 67वां या 68वां? तो डीआरडीओ ने जो है अपना 68वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए किस आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? भैरव बल, त्रिशूल, घातक बल या वायु बल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भैरव बल की जो गठन की घोषणा की है भारतीय सेना ने जो है सैन्य आधुनिकीकरण के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस नए बल में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर जो है शामिल होंगे जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी समर्पित ड्रोन युद्ध इकाइयों को में से एक बनाएगा। तो यह जो है भैरव बल इसका नाम रखा गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ समर्पित किया गया है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, गोवा या मुंबई? तो यह जो है गोवा में जो है समर्पित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रताप को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे 5 जनवरी 2026 को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ड्रोन प्रौद्योगिकी वर्ष, नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का वर्ष, महिला सशक्तिकरण का वर्ष, स्वदेशीकरण का वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष जो भारतीय सेना 2026 को घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने किन मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च जो है सफलतापूर्वक किया है? ब्रह्मोस, अग्नि, प्रलय या त्रिशूल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रलय का। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट से जो है 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च जो है सफलतापूर्वक किया है। सेल्वो लॉन्च का मतलब होता है कुछ ही समय में जो है एक जगह से दो मिसाइलों या दो मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। सी ऑप्शन इसका प्लस सी हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2026 के लिए कंप्लीट स्टेट मेडिकल कोर्स हमारा शुरू किया गया दोनों भाषाओं में।
एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दिए जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो 999 फीस पे दिखाई देगी, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए 9236693779 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? पोखरण, चांदीपुर, हरिकोटा या कलाम द्वीप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चांदीपुर से जो है डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का जो है सफल परीक्षण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में गैडस गेवेल पुरस्कार किस भारतीय अधिकारी को मिला है? संजीव घुराटिया, आस्था पुनिया, कर्नल प्रतीक राय या राजनाथ सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कर्नल प्रतीक राय को जो है ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेवेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय सेना कितने वर्षों बाद ऑपरेशन पवन को जो के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 38 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 38 वर्ष पश्चात जो है भारतीय सेना ऑपरेशन पवन के शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देगी। यह जो है मिशन चला था वर्ष 1987 से 90 के बीच में श्रीलंका में चलाया गया था और काफी जटिल ऑपरेशन था। पहली बार जो है 38 वर्षों बाद जो है ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी भारतीय सेना। तो काफी कुछ कठिन होता है सेना में, कार्य भी करो और आपका नाम भी ना होने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो एजेंट वगैरह होते हैं ऐसे गुमनाम रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ शुरू किया है? अमृतसर, बीकानेर, ग्वालियर या जैसलमेर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ग्वालियर में जो है बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन शुरू किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिनटमैन थर्ड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस? तो मिनटमैन 3 मिसाइल को जो है अमेरिका ने विकसित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसकी जो रेंज है वह 14,000 किलोमीटर इसकी रेंज है मिनटमैन थर्ड की। इसका सी ऑप्शन सही है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन परमाणु ऊर्जा चालित का जो है परीक्षण किस देश ने किया है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रूस ने जो है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का जो है परीक्षण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है 28 अक्टूबर को आर्कटिक महासागर में जो है रूस ने किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहला जो राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली है। बुर्वेस्टेनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? रूस, उत्तरी कोरिया, चीन या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रूस ने किया है इस पावर्ड मिसाइल का परीक्षण। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? इजराइल, ताइवान, जापान या दक्षिण कोरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ताइवान ने जो है टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली जो है विकसित की है। बी ऑप्शन इसका सही है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी रक्षा प्रणाली जो है लॉन्च की गई है? सुदर्शन, कवच, सक्षम या प्रहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में नष्ट करने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया है? राजस्थान, पंजाब, अरुणाचल या गुजरात? तो भारतीय सेना ने ड्रोन कवच का अभ्यास जो किया है वह अरुणाचल प्रदेश में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ को जो है भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया है? मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कोलकाता में जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया कोलकाता में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जो इसे बनाया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यूक्रेन ने अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम आपको बताना है।
स्टार्म शैडो, फ्लेमिंगो, नेपच्यून या पैट्रियट। तो इसकी मिसाइल का जो नाम है वो फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो मिसाइल का जो है यूक्रेन ने अपना जो है परीक्षण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब इसकी जो मारक क्षमता 3000 किलोमीटर जो इसकी मारक क्षमता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने आईएनएस उदयगिर और आईएनएस हिमगिरी को कहाँ नौसेना में शामिल किया गया है? मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम या कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में जो है प्रोजेक्ट ए के तहत बने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को जो है शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर। इसका जो है 20 अगस्त 2025 को सफल परीक्षण किया गया है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 28। तो इसे भी विकसित किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी को, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने विकसित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका से खरीदे गए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत में कहां तैनात किया जाएगा? पठानकोट, हिंडन, जोधपुर या अंबाला। तो इसे जो है जोधपुर में जो है तैनात किया जाएगा अमेरिका से खरीदे गए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, आस्था पुनिया, भावना कांत या अवनी चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आस्था पुनिया बनी है भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस से कौन सा नया स्टील युद्धपोत शामिल किया है, जो अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है? आईएनएस तरकस, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस तमाल या आईएनएस तलवार। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आईएनएस तमाल जो इसका सही आंसर है। स्टील युद्धपोत जो शामिल किया गया है आईएनएस तमाल को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में किया गया है भारत सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का। और इसका जो उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? 9, 10, 11, 12। तो वर्तमान में जो है रामसर साइटों की संख्या अब हो गई है टोटल भारत यूपी में टोटल जो है 12 हो गई है। अलीगढ़ स्थित शेखा पच्छी बिहार प्रदेश का जो है 12वां रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे पहले जो पटना पच्छी बिहार जो एटा में स्थित है वह 11वां था और अलीगढ़ में स्थित है शेखा पच्छी बिहार जो है 12वां बना है। और भारत में टोटल जो रामसर साइटों की संख्या 99 हो चुकी है और यह डेटा जो है 25 अगस्त तक है, सॉरी 25 अप्रैल तक है। 25 अप्रैल तक है। बाद में कोई अपडेट होगा तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। सूर्य के अध्ययन और उससे संबंधित डेटा के विश्लेषण के लिए नासा ने जो है कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सूर्य एआई होगा। मैंने पिछली वीडियो में गलती से सोलर एआई बता दिया था, लेकिन इसका सही आंसर आपका जो है सूर्य एआई होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह सूर्य एआई होगा। सूर्य के अध्ययन उससे संबंधित डेटा के विश्लेषण के लिए जो है नासा ने जो एआई मॉडल विकसित किया है उसका नाम सूर्य एआई है। इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस दिन सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग की थी? 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 2 सितंबर 2023, 15 अगस्त 2023। यहाँ से प्रश्न आयोग पूछेगा ही पूछेगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है 14 जुलाई 2023 को LVM 3M4 जिसे हम लोग बाहुबली रॉकेट के नाम जानते हैं उससे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। और यह जो लैंडिंग किया था वो 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया था। और भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था। और 23 अगस्त को ही लैंडिंग किया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और यही कारण जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट आपका हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो का आदित्य L1
मिशन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करने के लिए समर्पित है? ब्लैक होल, सूर्य, क्षुद्र ग्रह या मंगल ग्रह? तो इसरो ने जो है आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया है सूर्य के अध्ययन करने के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसे भारत ने जो इसे जो इसरो ने 2 सितंबर 2023 को जो है PSLV C57 PSLV C57 से जो इसे प्रक्षेपित किया था। और यह जो है सूर्य के कोरोना जो सबसे बाहरी परत होती है क्रोमोस्फियर और सौर हवाओं का जो है अध्ययन करेगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में अन्वेषण, कृषि निगरानी, मौसम की भविष्यवाणी, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का जो है अध्ययन करना है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS मुख्य रूप से किस प्रकार का उपग्रह है? सैन्य उपग्रह, संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या मौसम विज्ञान उपग्रह? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी मौसम विज्ञान उपग्रह जो है इसका मुख्य कार्य है। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह, महासागरीय और वातावरण की निगरानी करेगा, जिससे चक्रवात, भारी बारिश जैसे प्राकृतिक आपदाओं को जो है पहले से सूचित कर देगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो डीआरडीओ के चेयरमैन है वह डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? जाक्सा, नासा, इसरो या ईएसए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नासा ने जो है पार्कर सोलर प्रोब जो है यह सूर्य से संबंधित जो है लॉन्च किया था नासा ने। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसे लॉन्च किया था 2018 में। यह जो है सूर्य के वायुमंडल जो कोरोना है इसके करीब जाकर जो है छूने का प्रयास करेगा और इसका उद्देश्य समझना कि सूर्य का कोरोना जो उसकी सतह से इतना अधिक गर्म क्यों है और सौर हवाओं गति कैसे बढ़ती है, ये सभी की जानकारी के लिए जो है नासा ने पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन लॉन्च किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। अब आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।